जब कोई वीर योद्धा अपनी तलवार गिरा दे, जब वो युद्ध से पहले ही हार मान ले, तो समझ लीजिए उसका द्वंद्व बाहरी नहीं अंदरूनी है। और यही द्वंद्व है अर्जुन विषाद योग, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जहाँ अर्जुन कहते हैं यदि ये मुझ निहत्य को मार भी डाले तो भी यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन क्यों? यह श्लोक आता है तब जब अर्जुन अपनी सारी तर्क भावनाओं और शोक से टूटकर कहते हैं यदि माम प्रतीकारम अस्त्रम शस्त्रम पाणयः त्रातराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जो हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं मुझ निहत्य और प्रतिरोधहीन अवस्था में खड़े मार भी दे तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। क्या आज भी हम अर्जुन जैसे द्वंद्व से नहीं जूझते? जब हमें जीवन के युद्ध लड़ने होते हैं, करियर का, रिश्तों का, आत्मसम्मान का, तो हम में से कई अर्जुन बन जाते हैं। कभी कभी हम भी कहते हैं मैं हार मान लूँ, यही बेहतर होगा, मुझे जो चाहे कह दे, मैं अब नहीं लड़ सकता। पर ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध से भागना नहीं चाहते थे, वो अपने अंतर्द्वंद्व से लड़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैं ही सूख जाऊँ तो शायद युद्ध रुक जाए, शायद शांति आ जाए। लेकिन यह केवल एक मोह था, धर्म से, कर्तव्य से और आत्म संस्कार से विचलन है का। भगवान श्री कृष्ण चुप थे, क्योंकि वो जानते थे जब तक अर्जुन अपने भीतर की शोक को बाहर नहीं निकालेगा तब तक गीता का उपदेश बेअसर रहेगा। और यही आज की जिंदगी में सबसे बड़ी सीख है। जब हम किसी को टूटते हुए देखें तो तुरंत उपदेश न दे, पहले उसे अपने मन का सारा विषाद बाहर निकालने दे। कभी कभी किसी का बस सुन लेना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोलने दिया, वैसे ही हमें भी अपने मित्रों, परिवार वालों को स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपने भीतर के युद्ध को जीत सके। अर्जुन अंत में रथ के बीच बैठ जाते हैं, गांडीव नीचे रख देते हैं, क्योंकि मोह, शोक और भ्रम की वजह से वह अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके हैं। वह सोचते हैं कि अगर वह कुछ भी न करे तो शायद यही सबसे बेहतर होगा। आज के दौर में भी हम ऐसे क्षणों में गुजरते हैं जहाँ लगता है बस अब और नहीं, बस इसी जिंदगी की लड़ाई लड़ने से बेहतर है छोड़ दूँ। पर गीता हमें सिखाती है मोह के क्षणों में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जब मन अशांत हो तो निर्णय स्थगित कर देना ही सही है। अब जब अर्जुन चुप हो गए तो बारी आई भगवान के बोलने की। अब शुरू होगी गीता की असली यात्रा, जहां आत्मा, धर्म और कर्म की गहराई में उतरेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।